हाँ जी मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। काफी सारी टेलीकॉम अपडेट होने वाली है। जैसे कि बताना चाहूंगा कि आधार कार्ड की तरफ से बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, पोको की तरफ से बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। पोको ने नया फोन, सस्ता 5G फोन लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ आईफोन वाले बंदों के लिए बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सुन के जाना, बहुत बड़ी अपडेट है। साथ साथ वोडाफोन आइडिया की तरफ से इनके एयर फाइबर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ साथ जियो के फाइबर, एयर फाइबर से रिलेटेड भी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सारी अपडेट जानना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट जो आधार कार्ड की तरफ से निकल के आ रही है, बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि अगर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करवाना है तो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। तो आधार सेंटर जब आप जाते हो तो भाई साहब वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, काफी टाइम वेट करना पड़ता है। और कभी कभार तो बोलते हैं कि भाई जी हम खाना खा रहे हैं जी, अब है ना टाइम समाप्त हो चुका है, मतलब इतने टाइम तक ही हम मतलब आधार अपडेट करते हैं, वेबसाइट नहीं चल रही है। तो काफी सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कि लोगों का टाइम खराब ना हो, ठीक है ना, लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज कर पाए, तो भाई साहब गवर्नमेंट यार एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है 25 दिसंबर 2025 को। सो उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे घर बैठे ही, ठीक है ना। उस एप्लीकेशन में आपका जो फेस है उसको स्कैन किया जाएगा पहले तो, ठीक है ना, कि आप ही हो आधार कार्ड के मालिक जो अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो। तो ये काफी अच्छी अपडेट है। फिलहाल के लिए उस ऐप के अंदर आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। आगे जाके और भी काफी सारी फैसिलिटी हो सकता है गवर्नमेंट उस ऐप के अंदर लेके आए। दूसरी अपडेट की बात करें, दूसरी अपडेट ये है कि पोको ने अपना नया पोको M7 Plus 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। हाँ भाइयों, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि पोको ने ऑलरेडी अपना पोको M7 Plus 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया हुआ है। बट भाई साहब इन्होंने इस स्मार्टफोन को दोबारा क्यों लॉन्च किया है? इन्होंने इसीलिए दोबारा लॉन्च किया है क्योंकि भाई साहब फेस्टिवल सीजन आ रहा है। तो फेस्टिवल सीजन में ये है ना अपने फोन को और सस्ता बनाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने मतलब कि छोटी रैम वाला, ठीक ना, नई रैम वाला इन्होंने स्मार्टफोन लॉन्च किया है। सो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 22 सितंबर 2025 को। कहने का मतलब कि 23 सितंबर वो बिग बिलियन डे वाली सेल आने वाली है, उसके अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 13,000 रुपए के अंदर। फुल HD प्लस LCD स्क्रीन है, 6.7 इंच की स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 7000 mAh की बैटरी है और इंटरनल स्टोरेज 2 TB तक आप बढ़ा सकते हो, मतलब कि SD कार्ड भी इसके अंदर आप लगा सकते हो। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बाकी यार आपको पता ही है 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और डिस्काउंट भी फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड राही आप 5% का कैशबैक भी ले सकते हो। अगली अपडेट की बात करें, अगली अपडेट आ रही है आईफोन यूजर्स के लिए, एप्पल यूजर्स के लिए। अगर आपके पास आईफोन 11 सीरीज से ऊपर वाला डिवाइस है तो आपको एप्पल का नया OS का अपडेट देखने को मिल जाएगा जो कि है iOS 26, ठीक है जी। ये जो अपडेट है भाई साहब ये एप्पल ने भारत के अंदर रिलीज कर दिया है। सो 11 सीरीज है या इससे ऊपर वाली सीरीज है आपके पास आईफोन की, तो सेटिंग्स में जाके आप चेक कर सकते हो। आप लगभग रात के 10:30 बजे चेक करना, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर फिर भी अपडेट नहीं आता है तो भाई साहब आपकी स्टोरेज फुल हो गई होगी। आप अपनी स्टोरेज को खाली करें और फिर सेटिंग में जाके अपडेट देखें कि आई है या नहीं आई है। बहुत ही लोगों को आ चुकी है, आपको भी आ जाएगी। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है, बताना चाहता हूं कि हम बहुत ही बेसब्री से VI के एयर फाइबर का इंतजार कर रहे थे, तो वो हमारी उम्मीदों के ऊपर सारा पानी फेर दिया है VI ने। और VI ने क्लियर बोल दिया है कि हम अपने एयर फाइबर को इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए
लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्यों नहीं करेंगे ये भी बता के जाऊंगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये अभी फिलहाल के लिए अपने 5G वाले मोबाइल वाले जो 5G ग्राहक है उनके ऊपर ही फोकस करेंगे, और स्पेशली जो 2G के ऊपर टिके हुए हैं या फिर 3G के ऊपर टिके हुए हैं उनको 5G के लेके आने के ऊपर ही अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। सो इसीलिए ये अपना एयर फाइबर लॉन्च नहीं करने वाले हैं। सो यही कारण नहीं है, और भी कारण है। सो VI ने बताया कि हम अपने एयर फाइबर को इसीलिए नहीं लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि VI के पास जो 5G है वो नॉन स्टैंडअलोन 5G है, स्टैंडअलोन वाला नहीं है। और VI ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई साहब जो एयर फाइबर है वो स्टैंडअलोन वाले 5G के ऊपर बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है कंपेयर टू नॉन स्टैंडअलोन। अगर VI वाले बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही जल्दबाजी में नॉन स्टैंडअलोन 5G नेटवर्क के ऊपर एयर फाइबर को लॉन्च कर देंगे तो जैसे एयरटेल का हाल हुआ है हमारे एयर फाइबर का भी हाल कुछ उस तरीके का ही होगा और फ्लॉप जाएगा। इसीलिए ये समझदारी ये दिखा रहे हैं, और मतलब पैसा भी इन्वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा और इनका प्रोडक्ट भी फ्लॉप जाएगा। इसी वजह से ये अपने एयर फाइबर को फिलहाल के लिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और भाई साहब आपको पता है कि VI वाले अभी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अपने 5G को लॉन्च करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। AGR ड्यू काफी पड़ा हुआ है। सो इसी बीच अगर भाई साहब इनको एयर फाइबर के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसकी वजह से भी ये एयर फाइबर नहीं लॉन्च कर रहे हैं, और ये मतलब वेट कर रहे हैं ताकि ये थोड़े स्टेबल हो जाएं, और साथ ही साथ ये स्टैंडअलोन वाले 5G को लॉन्च करें, या फिर ये UBR वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाहते हैं। जैसे जियो अपनी UBR टेक्नोलॉजी से एयर फाइबर हम सबको प्रोवाइड करवा रहा है। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जियो फाइबर की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि जैसे आप जियो का फाइबर वाला कनेक्शन लेते हो तो आपको उसमें टोटल 1 मंथ के लिए 3.3 TB डेटा दिया जाता है, मतलब कि 3300 GB वाला डेटा दिया जाता है। मतलब कि आप ऐसे प्राणी हो, ऐसे बंदे हो जो 3300 GB भी डेटा खत्म कर लेते हो, तो उनके लिए जियो वालों ने 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। सो डेटा खत्म हो जाता है तो आप डेटा शैशे यानी कि डेटा बूस्टर प्लान ले सकते हो। पहला प्लान है 555 रुपए का, इसमें 18% GST भी लगेगी, और भाई साहब डेटा 1000 GB मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही इसकी वैलिडिटी होगी। और दूसरा प्लान है 1555 रुपए का, 18% GST भी लगेगी, इसमें आपको 3000 GB डेटा मिलेगा। ये भी आपके बिल के अकॉर्डिंग या फिर आपके प्लान के अकॉर्डिंग इस प्लान की भी वैलिडिटी होगी। बट हाँ, बहुत सारे भाइयों के मन में कंफ्यूजन चल रही है, और जो आर्टिकल में भी बताया जा रहा है और कुछ भाई लोग मतलब बता भी रहे हैं कि एयर फाइबर वाले बंदों के लिए जियो ने ये 555 रुपए वाला डेटा बूस्टर प्लान लॉन्च कर दिया है। बट फिर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो 2 प्लान मैंने पहले बताए हैं ये ओनली फाइबर वाले बंदों के लिए हैं, एयर फाइबर वाले बंदों के लिए नहीं है। एयर फाइबर वाले बंदों के लिए जियो ने बहुत पहले से ही डेटा बूस्टर प्लान लॉन्च करके रखे हुए हैं, जो कि 3 प्लान है। पहला प्लान है भाई साहब 101 रुपए का, जिसमें 100 GB डेटा मिलता है, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और दूसरा है 251 रुपए का, 500 GB का डेटा है। और भाई साहब जो है तीसरा प्लान वो है 401 रुपए का, सब में 18% GST लगेगी। 401 वाले में 1 TB डेटा, 1000 GB डेटा दिया जाता है। सो काफ़ी भाई मतलब के कंफ्यूज हो गए थे, कमेंट भी मेरे को कर रहे थे कि भाई कि जियो ने एयर फाइबर वाले बंदों के लिए मतलब के प्लान लॉन्च कर दिए हैं और 3300 GB आ चुका है। तो भाई साहब हमारे नसीब में मेरे को लगता है कि फिलहाल के लिए नहीं है कि जियो एयर फाइबर में हम 3300 GB का मुंह देख पाएं, ठीक है ना। सो ये जो 3300 GB वाला 1555 रुपए वाला प्लान है ये फाइबर वालों बंदों के लिए है, एयर फाइबर वाले बंदों के लिए नहीं है। मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। बाकी भाई साहब आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को पर आते हैं सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल दिस स्माइलिंग, जय हिंद जी।